माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए सज्जनों, आज के ऑडियो पॉडकास्ट रोते हुए पहाड़ को शुरू करते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि आज रास्ते में रोते पहाड़ मिले। उनके पत्थर नरम थे, ऊपर किसी सोते का पानी रुका पड़ा था। पानी को निकलने के लिए जगह न मिली। नरम पत्थर उसे चूसने लगे। वह चूसा हुआ पानी जाता कहाँ? नीचे की ओर वह पहाड़ को गीला किए हुए था। जहां जगह थी वहां वह गीलापन धीरे धीरे इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में टपक रहा था। इस टपकती बूंदों को लोग अपनी भावना के अनुसार आंसू की बूंदी कहते हैं। जहां तहां से मिट्टी उड़कर इस गीलेपन से चिपक जाती है, उसमें हरियाली के जीवाणु भी आ जाते हैं। इस चिपकी हुई मिट्टी पर एक हरी मुलायम काई जैसी उग जाती है। उस काई को पहाड़ में कीचड़ कहते हैं। जब वह रोता ही है तो आंखें दुखती ही होगी और कीचड़ निकलती होगी। ये कल्पना कर लेना कोई कठिन बात है। रोते हुए पहाड़ आज हम लोगों ने देखे। उनके आंसू भी कहीं से पहुंचे। कीचड़ों को टटोल कर देखा, बस इतना ही कर सकते थे। पहाड़ तू क्यों रोता है? इसे कौन पूछता और क्यों वह इसका उत्तर देता? पर कल्पना तो अपनी जिद की पक्की है। मन ही मन पर्वत से बातें करने लगे। पर्वतराज, तुम इतने वंशी से लदे हो, भागदौड़ की कोई चिंता भी नहीं। बेटे बेटे आनंद के दिन गुजारते हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें रुलाई क्यों आती? पत्थर का पहाड़ चुप खड़ा। वह कल्पना पर्वत अपनी मनोव्यथा कहने ही लगा। बोला, मेरे दिल का दर्द तुम्हें क्या मालूम? मैं बड़ा हूं, ऊंचा हूं, वंशी से लदा हूं, निश्चिंत बैठा रहता हूं। देखने को मेरे पास सब कुछ है, पर निष्क्रिय निश्चेष्ट जीवन में भी क्या कोई जीवन है जिसमें गति नहीं, संघर्ष नहीं, आशा नहीं, स्फूर्ति नहीं, प्रयत्न नहीं, पुरुषार्थ नहीं? वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। इस बात को समझो। सक्रियता में आनंद है। मौज की छानने और आराम करने में तो केवल काहिली की, मुर्दनी की नीरवता मात्र है। इसे अनजान लोग ही आराम और आनंद कह सकते हैं। इस सृष्टि के क्रीड़ांगन में जो जितना खेल लेता है, वह अपने को उतना तरोताजा और प्रफुल्लित अनुभव करता है। सृष्टि के सभी पुत्र प्रगति के पथ पर उल्लास भरे सैनिकों की तरह कदम कदम पर बढ़ाते हुए मोर्चा पार करते चले जाते हैं। दूसरी ओर मैं हूं जो संपदाएं अपने पेट में छिपाए मौज की छान रहा हूं। कल्पना बेटी, तुम मुझे सेठ कह सकती हो, अमीर कह सकती हो, भाग्यवान कह सकती हो, पर हूं तो मैं निष्क्रिय। संसार की सेवा में अपने पुरुषार्थ का परिचय देकर लोग अपना नाम इतिहास में अमर कर रहे हैं, कीर्तिवान बन रहे हैं। अपने प्रयत्न का फल दूसरों को उठाते देखकर गर्व अनुभव कर रहे हैं। पर एक मैं हूं जो अपना वैभव अपने तक ही समेटे बैठा हूं। इस आत्मग्लानि से यदि मुझे रुलाई आती है, आंखों में आंसू बरसते हैं, कीचड़ निकलते हैं, तो उससे अनुचित ही क्या है? जरा सोचो। मेरी नन्ही सी कल्पना ने पर्वतराज से बातें कर ली, समाधान भी पा लिया, पर वह भी घिनहित है। बहुत देर तक यही सोचती रही कि कैसा अच्छा होता यदि इतना बड़ा पर्वत अपने टुकड़े टुकड़े करके अनेकों भवनों, सड़कों, पुलों के बनाने में खप सका होता। तब भले ही वह इतना बड़ा न रहता, संभव है इस प्रयत्न से उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता, लेकिन वह धन्य हो जाता। उसका जो बड़प्पन सार्थक हुआ होता। इन परिस्थितियों से वंचित रहने पर यदि पर्वतराज अपने को अभागा मानता है और अपने दुर्भाग्य को धिक्कारता हुआ सिर धुनकर रोता है, तो उसका ये रोना सकारण सही है। सज्जनों, अगले ऑडियो पॉडकास्ट में आप सुनेंगे लदी हुई बकरियां। आप सभी को प्रसंग कैसे लग रहे हैं, अपनी भाव संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री राम।